आज हम आमोस की पुस्तक में अध्याय 8, 9 और होशे की पुस्तक का पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। आमोस की पुस्तक का अध्याय 8। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोल कर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे, और छल से दंडी मारे कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जुतियाँ देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? ये देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूँगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊँगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊँगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊँगा और तुम सब के सिरों को मुंडाऊँगा और ऐसा विलाप कराऊँगा जैसा एक लोते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियाँ और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेर्शेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। अध्याय 9। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियाँ हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूँगा। उनमें से एक भी न भाग निकलेगा और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहाँ से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छिप जाए, परंतु वहाँ भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूँगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहाँ भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूँ। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहाँ भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूँगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। जो आकाश में अपनी कोठरियाँ बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमयी राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूँगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा
जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूँगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊँगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूँगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लौने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को झालेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। अध्याय 8 में आमोस अपने दर्शन में गर्मियों के पके और सड़े हुए फलों से भरी हुई एक टोकरी को देखता है जो फेंकने के योग्य है। जिस तरह से लोग न खाने योग्य और सड़े हुए फूलों को बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही इस्राएल के बच्चों को भी अशुर द्वारा बाहर फेंका, रौंदा और मारा जाएगा, और हर जगह लाशें बिखरी हुई होगी। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, लिखा है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। यहाँ परमेश्वर उनके वचनों को सुनने के लिए अकाल भेजेंगे। हम में से कितने लोग जानते हैं कि यह भोजन न खाने या पानी न पीने से भी बदतर होगा। उनके वचन या उनकी आवाज़ को न सुन पाना निश्चित रूप से हमें घोर दुख, आत्मिक भूख और मृत्यु की ओर ले जाएगा। हमारे जीवन और हमारे लिए भलाई करने वाले के साथ किसी भी प्रकार की असंगति निश्चित रूप से हमारे लिए अकेलेपन, निराशा और दुख में शोक करने और रोने का कारण बन सकती है। इस दर्शन का एक और अर्थ ये है कि जब परमेश्वर ने अपने वचनों को सुनने के लिए अकाल भेजा, तब यह दर्शाता है कि लोगों के पास उनके वचन को जानने या समझने की समझ नहीं थी। परमेश्वर के वचन को समझने का वरदान पवित्र आत्मा की योग्यता से आता है। केवल पवित्र आत्मा ही हमारे मन को परमेश्वर के वचन की समझ से प्रकाशमान कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर के मन को जानता है। लेकिन जब लोगों में परमेश्वर के वचन को समझने की कोई इच्छा नहीं होती, तब परमेश्वर उनकी आत्माओं को सुखा देते हैं। हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन को अस्वीकारते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यदि हम उसे सुनना भी चाहें तो हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके वचन को हमसे दूर कर दिया होगा। और ऐसा ही हुआ। वे हर जगह उसे खोजते फिरे, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन के द्वार उनके लिए बंद कर दिए थे। इसी प्रकार ये अनुग्रह के दिन है जब हमारे उद्धार और आत्मिक परिपक्वता के लिए द्वार खुले हैं। यदि हम इन दिनों को सीखने और खुद को उनके वचन में सुसज्जित करने के लिए तुच्छ समझते हैं, जो हमें मसीह में पवित्र और परिपूर्ण बनाने में सक्षम है, तो हम मसीह में हमारे अंतिम छुटकारे और उद्धार को खोने का जोखिम उठाते हैं। अगर हम यहोवा के दिन के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध और असीम प्रेम करने वाला है, लेकिन जब उनका क्रोध लोगों के घमंड और गलत कार्यों के खिलाफ भड़कता है, तब ये रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और इसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। क्रोध के कारण अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं याकूब का घमंड, जैसे अध्याय 6 में हमने देखा, कंगालों को लताड़ना अध्याय 5 में देखा, धर्मी लोगों पर अत्याचार भी हमने देखा, न्याय का विष में बदल जाना 6ठे अध्याय में देखा, धर्म के फल का कड़वा होना वो भी 6ठे और 5वें अध्याय में देखा,
राजा के तंबू को लेकर फिरना 5वें अध्याय के हिसाब से, और उनकी मूर्तियों को आसन पर बिठाना और उनके देवता का तारा लिए फिरना। 6ठे अध्याय में महिलाओं और पुरुषों का हाथी दांत जड़े हुए बिछोने पर आराम करना और कटोरों में से दाख मधु पीना और बढ़िया मेमने और बछड़ों का भोजन करना। इस्राएल के लोग अपना समय विलासिता में बर्बाद कर रहे थे और गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें न तो याकूब के घराने की न ही यूसुफ के विनाश या इस्राएल के घराने की परवाह थी, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल पर न्याय लाने वाले हैं। इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, ऐसा लिखा है कि हे इस्राएल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूँगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। इन अध्यायों में हम आमोस को देखते हैं, जो एक साधारण किसान और चरवाहा है, जिसके पास कोई औपचारिक शिक्षा या आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन आमोस परमेश्वर द्वारा इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया जाता है। वह याकूब के लिए एक मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है और परमेश्वर उसकी बात सुनकर उसे माफ़ भी कर देते हैं। हमारी विश्व व्यवस्था परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई नहीं है, हमारे मन उनके राज्य से जुड़े हुए हैं। हमें हमेशा हमारे मनों को उनकी आवाज़ के साथ तालमेल में रखना चाहिए, ताकि जब वह हमें बुलाए तब हम उन्हें सुन सके। पुरानी वाचा के तहत भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर बोलते थे। आज पवित्र आत्मा आपकी स्थिति के बारे में सीधे आपसे बात करेंगे, यदि आप सुनना चाहते हैं। वचन का स्रोत चाहे पुरानी या नई वाचा में हो, एक ही है, पवित्र आत्मा। यदि आप पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित नहीं है तो आपको समुद्र से समुद्र तक भटकना होगा और उत्तर से पूर्व तक भटकना होगा। दूसरे शब्दों में, एक कलीसिया पादरी या बैठक से दूसरी कलीसिया पादरी या बैठक तक भटकना होगा, यह आशा करते हुए कि कोई वचन आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बोल सके। इससे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के बजाय बाहरी आवाज़ों पर निर्भरता हो सकती है। आमोस के संदर्भ में लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और परिणाम स्वरूप वे एक ऐसे समय का अनुभव करेंगे जब परमेश्वर की आवाज़ चुप हो जाएगी। वे उसका मार्गदर्शन और वचन खोजेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। आज के संदर्भ में यह उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने पवित्र आत्मा को अनदेखा किया है, समय और साधन होने पर भी कभी उसकी तलाश नहीं की। इसके बजाय केवल अनुष्ठान और धर्म पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। चलिए हम उन लोगों में से बनने का प्रयास करें जो पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। अध्याय 9 में अंतिम दर्शन में आमोस परमेश्वर को मंदिर में न्याय के कार्य की देखरेख एक विध्वंसक दस्ते के प्रमुख या आक्रमणकारी सेना के सेनापति की तरह करते हुए देखता है। वह मंदिर को नष्ट करने के लिए अपने आदेश देते हैं और यह देखने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं कि अंतिम अपराधी को न्याय के कटघरे तक लाया जाए। यह दिखाने के लिए कि विनाश किस शक्तिशाली तरीके से होगा, परमेश्वर द्वारा पवित्र स्थान की दहलीज और चौखटें तोड़ दी जाएगी। कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकता या छिप नहीं सकता था। यदि इस्राएल लगातार आज्ञा उल्लंघन में बना रहता, तब वे उम्मीद कर सकते थे कि परमेश्वर की दृष्टि उन पर नुकसान के लिए होगी, न कि उनकी भलाई के लिए। परमेश्वर की संप्रभुता का प्रतीक उनके नाम में है, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, जिनकी उपस्थिति हर जगह पर है। वह इस्राएल का न्याय करेंगे जो अपने चुने हुए दर्जे पर गर्व करता था। परमेश्वर इस्राएल के घराने को सभी राष्ट्रों के बीच छांटेंगे। हालांकि इस्राएल बिखरा हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर ने खंडरों की मरम्मत कर उसे फिर से खड़ा करने का वादा किया है। आमोस के समय से बहुत पहले इस्राएल के अलग हुए उत्तरी साम्राज्य ने दाऊद के शाही घराने को अस्वीकार कर दिया था।
परमेश्वर ने दाऊद के शाही वंश को फिर से बहाल करने का वादा किया, जिसे मसीहा हमारे प्रभु यीशु मसीह के रूप में पूरा किया गया था। परमेश्वर के न्याय की तलवार पुनर्निर्माण के फावड़े का रास्ता देगी। परमेश्वर एक बहाल व्यवस्था की शुरुआत करने का वादा करते हैं, जिसे उनके द्वारा मरम्मत करके पुनर्निर्माण किया जाएगा। परमेश्वर घोषणा करते हैं कि उनके नाम से बुलाए जाने वाले अन्य जाति भी दाऊद के तंबू के नीचे आएंगे, एक वादा जो मसीह में पूरा हुआ। परमेश्वर की प्रेरणा के तहत भविष्यवक्ता आमोस ने पुस्तक को इस्राएल के लिए चंगाई और नवीनीकरण के दिन की प्रतीक्षा करते हुए आशा के लेख पर समाप्त किया है। परमेश्वर ने उन्हें एक नए और उल्लेखनीय तरीके से बहाल करने का वादा किया था, जो नई वाचा के तहत मसीह में पूरा हुआ। तो अध्याय 9 आमोस को इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय का दर्शन दिखाई देता है, जो इस बात पर जोर देता है कि मनोनीत विनाश के बावजूद पुनर्स्थापना की आशा है। परमेश्वर दाऊद के गिरे हुए घराने को फिर से बनाने और अपने लोगों को वापस लाने का वादा करते हैं। यह अध्याय सभी जातियों पर परमेश्वर की सर्वसत्ता पर प्रकाश डालता है, जो दर्शाता है कि न्याय में भी उनकी योजनाएं पूरी सृष्टि को शामिल करती है। हमारे सबसे बुरे समय में भी परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा छुटकारे और पुनर्स्थापना की आशा है। परमेश्वर जातियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे, हमें धार्मिकता और न्यायपूर्ण तरीके से जीने की याद दिलाएगा। होशे की पुस्तक में अध्याय 1 यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं यिज्रेल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूँगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूँगा और उनका उद्धार करूँगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूँगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि यिज्रेल का दिन प्रसिद्ध होगा। होशे का अर्थ है उद्धार, और होशे भी यहोशू और यीशु के समान हिब्रू मूल से आता है। होशे ने अपनी पुस्तक में समझाया है कि उद्धार परमेश्वर की ओर मुड़ने और पाप से दूर होने के द्वारा पाया जा सकता है। इस अध्याय में बताता है कि होशे के पिता का नाम बेरी था और होशे की पत्नी का नाम गोमेर था। होशे के पास 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। होशे की सेवकाई 760 से 720 ईसा पूर्व के बीच विभाजित राजशाही के वर्षों के दौरान उत्तरी राज्य में फैली हुई थी। होशे ने यारोबाम 2 के शासन में सेवकाई करी, जो इस्राएल का राजा था, और वो समय इस्राएल के लिए राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि और आध्यात्मिक और नैतिक पतन का समय था।
होशे ने यह सोचा होगा कि परमेश्वर उसे किसी और के लिए भविष्यवाणी करने के लिए कहते, लेकिन परमेश्वर का पहला वचन खुद होशे के लिए ही था। होशे को एक वेश्या को उसकी पत्नी बनाने के लिए कहा गया, यह दिखाने के लिए कि इस्राएल परमेश्वर के प्रति एक वेश्या की तरह विश्वासघाती रहा है। मूर्ति पूजा और अस्वीकृति परमेश्वर को वैसे ही ठेस पहुंचाती है जैसे कि विश्वासघात एक व्यभिचारी विवाह के शिकार को ठेस पहुंचाता है। होशे और गोमेर के 3 बच्चे थे जिनके नाम इस्राएल की स्थिति को व्यक्त करते थे। पहला यिज्रेल, जिसका अर्थ है बिखरा हुआ, क्योंकि इस्राएल को एक विजयी सेना द्वारा निर्वासन में तितर बितर कर दिया जाएगा। दूसरा लोरुहामा, उसका अर्थ है कि कोई दया नहीं, ताकि इस्राएल को आने वाले न्याय और निर्वासन की याद दिलाई जा सके। और लो अम्मी, जिसका मतलब है मेरे लोग नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को अस्वीकार कर दिया था और उन्हें अपना नहीं मान रहे थे। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें समृद्धि, वृद्धि और आशीषों का दिन देने का वादा किया। परमेश्वर ने पूर्ण पुनर्स्थापना का वादा किया ताकि सभी पिछले विभाजन मिटाए जा सके। इस वादे को पूरा करने का एक तरीका यह था कि परमेश्वर मसीह के प्रायश्चित कार्य के माध्यम से इस्राएल, यहूदा और अन्य जातियों को देह के रूप में एक साथ ले आए। इसीलिए इफिसियों की पत्री के अध्याय 2 में हम पढ़ सकते हैं, लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। तो इस अध्याय में परमेश्वर होशे को एक विश्वासघाती स्त्री गोमेर से विवाह करने की आज्ञा देते हैं, जो इस्राएल की उसके प्रति बेवफाई का प्रतीक है। उनके बच्चों के नाम न्याय और आशा को दर्शाते हैं। जिस तरह परमेश्वर अपने लोगों की असफलताओं के बावजूद उनका पीछा करते हैं, उसी तरह हमें उनके अथाह प्रेम और हमारे रिश्ते में वफादारी के महत्व की याद दिलाई जाती है। होशे की पुस्तक परमेश्वर की एक चौंकाने वाली आज्ञा के साथ शुरू होती है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता होशे से कहा कि वह एक ऐसी स्त्री से विवाह करे जो उसके प्रति विश्वासघाती हो। यह दिखाने के लिए था कि कैसे इस्राएल अन्य देवताओं की ओर मुड़कर और पाप में जीकर परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती रहा था। भले ही लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, लेकिन उनके लिए उनका प्रेम कभी नहीं बदला। होशे का विवाह दर्दनाक था, लेकिन यह परमेश्वर के हृदय को दर्शाता था। जिस तरह होशे अपनी पत्नी से उसके कार्यों के बावजूद भी प्यार करता था, वैसे ही परमेश्वर हमसे तब भी प्यार करते हैं जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर के बजाय चीज़ों को चुनते हैं या उनके साथ समय बिताना भूल जाते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर वफादार रहते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे कार्यों पर आधारित नहीं है। वह हमसे गहराई से प्रेम करते हैं तब भी जब हम इसके लायक नहीं होते। परमेश्वर का प्रेम कभी विफल नहीं होता। जब हम विश्वासघाती होते हैं, तब भी वह हमेशा खुले हाथों से हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज क्या हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र है जहां हम परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती रहे हैं? चलिए हम धैर्य और विश्वास योग्यता के साथ दूसरों से प्रेम करें, तब भी जब यह कठिन हो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।